है, क्या व्यवस्था है और कितना कुछ यहाँ पर दिक्कत परेशानी में पेशेंट लोग हैं, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हम देखे। लेकिन इस बार हम देखे हैं कि महिला चिकित्सक एक आ गई हैं। एक से काम तो चलने वाला है नहीं, 2-3 बढ़ना चाहिए। और बाकी चीज़ हम लोग कल बुलाए भी हैं सीएस को, उनसे संबंधित भी है। मैम दिक्कत तो काफ़ी है। मैम 2000 कर दीजिए ताकि अतिक्रमण नहीं हो। डॉक्टर तब रहेंगे जब उनको आवास उपलब्ध कराया जाए। तो सीएस साहब से सांसद महोदया ने बात की, उन्होंने कहा कि कल हम आ रहे हैं, कल सुबह शायद आएंगे। अक्सर बिहार में सरकारी स्वास्थ्य केंद्र को लेकर चर्चाएं होती है, समस्या देखी जाती है। बिहार में सरकार के वादे और सिस्टम पर जाएंगे तो आप बराबर नहीं पाएंगे, क्योंकि सरकार के जो वादे हैं सिस्टम पर आप जाएंगे वो नहीं पाएंगे। आज बरगिनिया स्वास्थ्य केंद्र में शिवर सांसद लवली आनंद का आना हुआ, किस वजह से आना हुआ ये बात उनसे चलकर जानेंगे। फिलहाल आपको पहले बता दें कि बरगिनिया स्वास्थ्य केंद्र में समस्याएं आए दिन लोगों द्वारा देखने सुनने को मिलता है। हाल ही में कि बरगिनिया स्वास्थ्य केंद्र में आज जो है शिवर सांसद लवली आनंद का आना हुआ। बहुत सारी समस्या को उन्होंने जाना, निरीक्षण किया, वार्ड में घूम कर देखा क्या कुछ कमी रह गई है, उसको सुधार करने की बात कही जा रही है। तो सांसद लवली आनंद से जुड़कर बात करेंगे कि आखिर आज उनका बरगिनिया स्वास्थ्य केंद्र में अचानक क्यों आना हुआ। आज बरगिनिया स्वास्थ्य केंद्र में आप आई हैं, आने का मेन उद्देश्य क्या रहा? समझ में आ रही है और लेना कि नहीं, हम लोग यहाँ पर पहले भी आए थे और देख रहे हैं कि क्या अव्यवस्था है, क्या व्यवस्था है और कितना कुछ यहाँ पर दिक्कत परेशानी में पेशेंट लोग हैं, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हम देखे। लेकिन इस बार हम देखे हैं कि महिला चिकित्सक एक आ गई हैं। एक से काम तो चलने वाला है नहीं, 2-3 बढ़ना चाहिए। और बाकी चीज़ हम लोग कल बुलाए भी हैं सीएस को, उनसे संबंधित भी है। मैम दिक्कत तो काफ़ी है। मैम 2024 में जब चुनाव हुए थे तो यहाँ के लोगों को बहुत उम्मीद थी कि बरगिनिया का शिवहर का विकास हो। बाईपास सड़क यहाँ पे बन रहा है, ट्रेन की ठहराव को लेकर लगातार लोगों की मांग रही है। बाईपास तो अभी हम लोग जाएंगे देखने, जी जस्ट बगल में है, जी बाईपास को देखेंगे। और बाईपास के बारे में संवेदक की जो शिकायतें हैं उस पर कार्यपालक अभियंता से, उसके बाद एसई से भी बातचीत हुई और कुछ यूट्यूबर्स पर या जनप्रतिनिधियों पर और जेई तक पर वो काम तो करता नहीं है, लेकिन टाइम का एक्सटेंशन हो इस नाते जानकारी मिली कि मुकदमा कर दिया। तो हमने कहा है एसपी साहब को कि आप अपने स्तर से इसको जांचिए और अगर झूठ पाया जाता है तो उल्टी कार्रवाई कीजिए। उन्होंने डीएसपी को निर्देश दिया है, इसकी जांच होगी। एक दूसरी बात, ब्लैक लिस्टेड करने के लिए कार्यपालक अभियंता ने लिखा है। एसी साहब बोले कि आज हमको मिला, अभी इस पर कार्रवाई होगी और बरसात के पहले हम लोगों ने कहा है कि इसको जैसे भी हो चेंज करना हो, जो भी प्रक्रिया करनी हो। ये लाइफलाइन है दोनों सड़कें और इसको होनी चाहिए। सर, बरगिनिया में 8 पंचायत है। 8 पंचायत के लोग जब बरगिनिया आते हैं तो कोई भी रास्ता दुरुस्त नहीं है। सारे जगह पर जल जमाव की समस्या, काफ़ी दूर तक ठेवना तक पानी है, बड़ी दिक्कतें होती है। सर, ठेकेदार द्वारा जो काम किया जाता है और अभी भी अख्ता बाज़ार पर वाइट गिट्टी इस्तेमाल किया जा रहा है, धड़ल्ले से गिरा, कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। आप इसकी थोड़ी लिखित शिकायत अगर दिलवा दीजिए तो हम लोग इसको कार्रवाई के लिए बातें करेंगे। सर, बरगिनिया अस्पताल की घेराबंदी को लेकर भी बहुत सवाल उठे हैं। जब उस पर भी बातें हुई है डीडीसी साहब से। जो फंड आया था यहाँ मार्केट बनाने के लिए, हमने कहा है कि उसको डाइवर्ट करके और बाउंड्री कर दीजिए ताकि अतिक्रमण नहीं हो। डॉक्टर तब रहेंगे जब उनको आवास उपलब्ध कराया जाए। तो सीएस साहब से सांसद महोदया ने बात की, उन्होंने कहा कि कल हम आ रहे हैं, कल सुबह शायद आएंगे। हम में से कोई एक आदमी, कि व्यस्तम कार्यक्रम है, तो कोई एक आदमी यहाँ रहेंगे और उनको ये दिखाया जाएगा कि बाउंड्री के बाद कितनी जगहें हैं जिसमें आवास बनाया जा सकता है। तत्क्षण जो इसमें सुधार चाहिए उसमें उस तरफ हम लोगों ने ध्यान आकृष्ट किया है।
बचा खुचा जो भी है कल CS साहब आएंगे, उनके सामने आप लोग सर एक और बहुत की महत्व मदद की ज़रूरत है। सर एक और भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक तरफ लाल बकिया नदी है, दूसरी तरफ बागमती नदी है। हर साल जो है बहुत सारे बच्चे हैं डूबने की खबर आती है, तो जो बचाव जो राहत होते हैं SDRF होते हैं यहाँ पे होते उसके नहीं लिए आप सब देख रहे थे, सुन रहे होंगे, ये यहाँ अस्थाई तौर पर जो रहने की बात है, हैं। जी सर। यहाँ रहे लोग, तो देखना होगा कि ठहरने की क्या व्यवस्था है, ये भी देखना होगा। और दूसरी बात कि डूबने के बाद जो उपचार चाहिए, या बाढ़ में जो सर्पदंश की घटनाएं घटती हैं, वीडियो साहब भी थे, हम लोग CO साहब भी आ गए हैं, तो हम लोगों ने जो प्रभारी थी अभी इमरजेंसी में, उनसे पूछा तो पर्याप्त अभी सर्पदंश की सुइयाँ और उपचार की व्यवस्थाएं हैं। तो जो बाकी चीज़ें हैं वो कल हम लोग रेफर की शिकायत बहुत आती है, जो भी आते हैं वो सीतामढ़ी भेज दिया जाता है उनको। वो अब सीतामढ़ी भी जाइएगा ना, तो वहाँ भी रेफर की शिकायत है कि कोई भी गंभीर मामले को लोग झेलने की स्थिति में नहीं, सीधे एम्स या क्या कहते हैं BMCH या पटना रेफर करता है लोग। तो ये रेफर की बीमारियां हैं सर, और इसलिए प्राइवेट धंधा फल फूल रहा है। ये रेफर के खेल में मरीज का जान चला जाता जान चली है। जाती इससे है। पहले भी मैं आवाज़ उठाया था, आप तक भी जानकारी पहुंची थी। एक महिला का बच्चा जो है पेट में ही मर गया था, रेफर के चक्कर में उसका इलाज नहीं हो पाया, बच्चा पेट में दम तोड़ दिया, बहुत नहीं, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। लिखित शिकायतें हम लोगों ने हम कहा लोग है रहे हैं कि जैसे वो भी नहीं है यहाँ व्यवस्था, और रात में जनरेटर भी यहाँ नहीं चलता है। जी। यहाँ पर जो नहीं कर रहा है उसको भी तो हटाना चाहिए, टेंडर उसी को दिए हुए हैं, काम हो नहीं रहा है। ये तरह की मैम एक सवाल है कि शिकायत सरकारी तो हम लोग देखे हैं, उस पर एक्शन ले रहे हैं कि हम तो कहे कि जो है स्वास्थ्य मंत्री से संबंधित उसको दीजिए यहाँ के लोगों से, और जो हमसे संबंधित है वो हम लोग करेंगे पूरा, और जो CS से संबंधित है वो पूरा करें, लेकिन अपने कर्तव्य से लोग भागे नहीं। अपनी जी, जिम्मेदारी सर, को निभाना ये एक होगा। रेलवे ओवर ब्रिज जो मैम आप बोली हुई थी अभी तक काम नहीं हो पाया, उसका कब तक हो रहा है, अशोक की बात। अभी भी हम रखे हैं। जी, जी। तो ये देखिए जो भी उधर हो रहा है उनके द्वारा जो प्रशासनिक काम जी, जी। या अधिकारी के द्वारा या रेलवे के द्वारा, उसमें तो हम लोग का काम है कि उसको बार बार कहना, जी, अवगत कराना। अवगत करना। अब उधर क्यों लेट हो रहा है, अभी तो मीटिंग हुआ ही है 2-3 दिन पहले, ठीक। उसमें हम दिए ही हैं।